हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर रियली फाइन। सो बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ही अलग है फॉर द सिंपल रीजन दैट वी आर फेसिंग सम टेक्निकल ग्लिच, सम टेक्निकल इश्यूज on this channel. So instead of going live, I am giving this session, premiere, right? So this session is being premiered, right? So soon we'll have the live session for surely as soon as this issue will be resolved, right? ओके सो बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ही अलग सेशन है, बहुत एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं, बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक उठाने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हम उठाने वाले हैं, जो कि आपको 9th 10th 11th 12th हर जगह यूज होगा। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गैसियस स्टेट with more beauty, with more interest, with better insight, right? So आज का जो session है that is about gaseous state. Rather I'll say कि that is about exploring the various states of matter, right? तो भाई आज का session करते हैं जल्दी से start. So NTSE V Foundation, I hope आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल और आपने वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दिया है, so that you can get the latest updates जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं on this channel. Of course we are on Telegram also, so you can join us with this Telegram link as well, right? So link, oh here is the link, so link is right here. You can join us with this link on Telegram, right? Okay, so the time for today's awesome quote, which is of course shared by Lethal Jatti, such a beautiful quote. I will say, don't make excuses, because excuses will never make you successful. Only the continuity will make you successful, right? So बहुत ही inspiring words हैं, बहुत ही beautiful thought I will say this is कि भाई देखो, बहाने तो 100 हैं, ना करने के 100 बहाने हैं, बट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, that we want to be successful, we want to get success in this particular area, or we aspire some big dreams in our life, right? So such a beautiful quote. Thank you so much Lethal Jatti, appreciated. Okay, so many students ने मुझे होमवर्क क्वेश्चन और एक वो जो खूबसूरत सवाल मैंने दिया था उसका सही जवाब दिया। एंड गाइज ऑनेस्टली अगर आपने इन 2 क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया, इवन फॉर दैट मैटर एक भी क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, तो यू आर लाइक सुपर ऑसम, सुपर अमेजिंग स्टूडेंट्स एट दिस एज। अगर आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे हो, कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत बढ़िया हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, आई विल से, राइट? सो ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चंस का जवाब दिया है, दे आर वेरी awesome, because they deserve a lot of applause from me, right? Yes, so खूबसूरत सवाल जिन लोगों को नहीं चमका है या नहीं सॉल्व हो पाया, डोंट वरी, इट वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। लेट अस सी क्या था खूबसूरत सवाल। खूबसूरत सवाल था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4, राइट, जिसकी डेंसिटी गिवन है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर cc, एंड ऑफ कोर्स क्या है, 20% बाय मास, मीन्स 20 grams ऑफ H2SO4 शुड बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो वो जो सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है वो करना है आपको एक ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्यूशन में से, राइट? सो दिस सॉल्यूशन यू नीड टू प्रिपेयर आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। किससे बनाना है? जिसे हम कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। सो दिस इज द स्टॉक सॉल्यूशन। फ्रॉम दिस स्टॉक सॉल्यूशन यू नीड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन, राइट? तो स्टॉक सॉल्यूशन में से आपको ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो कितना वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, सो एज टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? सो ये था हमारा एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सवाल, और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर खूबसूरत सवाल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, राइट? वेरी इजी बट कॉम्प्लिकेटेड एज द क्वेश्चन वॉज प्रोजेक्टेड। यस, तो आंसर इज दिस। जिनको नहीं पता चला, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। यू ऑल कैन सी, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, राइट, एंड गेट द आंसर, राइट? तो खूबसूरत सवाल जिन्होंने खूबसूरती से जवाब दिया, वेरी वेल डन। सो लेट अस मूव ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन भी सिमिलर था, तो जो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, दे कैन टेक the idea, the hint from the खूबसूरत सवाल का solution, right? And homework question का जो आंसर था that is 136 सेंटीमीटर क्यूब। जिन बच्चों ने दोनों क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने एक कर पाए एक नहीं कर पाए, the both I'll say kind of similar questions, so you can take the hint from the other one, right?
सो दिस इज, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई हैव टोल्ड यू, सो उसको देख के उसकी हेल्प से आप अगले क्वेश्चन को भी क्रैक कर पाएंगे, आई एम वेरी श्योर, राइट। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं कहाँ, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस स्टेट, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट की, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। सो बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट, राइट। गैसियस स्टेट, एंड यस ऑफ कोर्स NTSE में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड में भी क्वेश्चंस आते हैं, JEE और NEET में भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसमें हमारा फोकस होगा गैसियस स्टेट। सो बिफोर कमिंग टू व्हाट इज गैसियस स्टेट, लेट अस सी व्हाट इज मैटर, जिसकी हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो मैटर क्या होता है, इनफैक्ट केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर बच्चों, मैटर क्या होता है, मैटर सबको पता है, एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, made up of small individual particles, atoms, that is matter। तो जो भी आपको आसपास दिख रहा है, जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, वो क्या है, हमारा मैटर। और मैटर की स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर को पढ़ना ही क्या कहलाया जाता है, केमिस्ट्री, राइट। सो मैटर, एनीथिंग अराउंड अस विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी या क्या हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इस क्वेश्चन का जवाब आई एम श्योर आप सबके पास होगा। ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी हैव। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या 3 है या 5 हैं, राइट, इधर 3 और 5। सो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है सामने। वी हैव सॉलिड्स, वी हैव लिक्विड्स, वी हैव गैस, वी हैव प्लाज्मा एंड वी हैव BE, दैट इज बोस आइंस्टाइन स्टेट, राइट। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो ऐसी स्टेट्स हैं बच्चों दैट यू कैन एक्सपीरियंस, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन ऑब्जर्व इन योर डे टू डे लाइफ, राइट। यस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, वो तो ऐसी चीजें हैं जो आप जिंदगी में डेली रूबरू होते ही रहते हैं, है ना। बट प्लाज्मा स्टेट और जो बोस आइंस्टाइन स्टेट हैं, द अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट, वो ऐसी स्टेट्स हैं जो ऑफ कोर्स आप अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं देखने को मिलती हैं, राइट, एज सच। सो ये जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उनमें जो हमने पढ़नी है वो है गैसियस स्टेट। बट बिफोर गोइंग टू गैसियस स्टेट, मैं बात करना चाहती हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस से हट के, ऑल्दो उसकी भी हम डिस्कशन कर लेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट की। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट क्या है, जिसको हम कहते हैं 4th state of matter, right? Other than solid, liquid and gas, this plasma state, this is one of the most fundamental state of matter, I will say। क्या है ये, आयोनाइज्ड गैस है, एक गैस है जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और आयंस बचे हैं, राइट। तो पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम है गैस का, हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से उस गैस के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं और क्या बचा है, एक पॉजिटिव आयन। सो बेसिकली ये जो प्लाज्मा स्टेट है ना बच्चों, राइट, प्लाज्मा स्टेट इज कंसिस्टिंग ऑफ, यस, इट इज एन आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विच अकर्स एट लो प्रेशर्स, हायर ऑल्टीट्यूड, अपर एटमॉस्फेयर में जहां पर प्रेशर कम है, एंड यस ऑफ कोर्स वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए जहां उस गैस की आयनाइजेशन हो सके, राइट। जैसे कि ये स्टेट एग्जिस्ट करती है स्टार्स में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, राइट। यस, सो देखो आइडली ये जो प्लाज्मा स्टेट है ना, इसको बोलना चाहिए फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। इसी को कायदे से तो पहली स्टेट ऑफ मैटर बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ 4th स्टेट ऑफ मैटर। पहली स्टेट ऑफ मैटर क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि ये ही है जो हमारे ब्रह्मांड में बसी है। तो जो हमारा यूनिवर्स है, द विजिबल यूनिवर्स दैट वी हैव, दैट इज 99% द स्टेट। तो जो प्लाज्मा स्टेट है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, राइट, एज यू कैन सी दैट इज 99.9% प्लाज्मा स्टेट। और हालांकि जो हमारा सन है, राइट, वेरी हाई टेम्परेचर इट हैज, सो यू ऑल नो है क्या वो, दैट इज अ
सन इज अ बॉल, अ बिग बॉल ऑफ दिस स्टेट, राइट, फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत ज़्यादा हीट है। तो जो हमारा सन है बच्चों, सन में 99.85% प्लाज्मा स्टेट है। बेसिकली यू कैन कॉल योर सन एज अ बिग बॉल, ह्यूज, बहुत बड़ी बॉल, कितने किलोमीटर्स की, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की एक बहुत बड़ी प्लाज्मा की बॉल, प्लाज्मा स्टेट की बॉल। So a universe is a plasma state, mostly consists of plasma state. Our sun is like ball of plasma states, right? Solar winds, they are the example of plasma state. So when you talk about, you know, your sun, your stars, your universe, तो क्या है? Plasma state है. The superionized gas ions, the ions and the free electrons are there. तो बहुत high temperature पे ये state exist करती है, right? Yes. So basically because of all these reasons, I think we should call this plasma state as the first state of matter rather than the first state of matter, right? Yes, because पूरा ब्रह्मांड is mostly composed of this state only, right? So next state जो है हमारी, that is BE, Bose Einstein condensate state, right? So this, can you tell me in the comment section, ये जो Bose Einstein तो सबको पता है, everyone is aware of Einstein, and of course many of you must be aware of Bose also, the famous scientist that we have, right? So can you write me the name, the full name of the famous scientist who contributed in this state, Bose, right? Yes, so you can make out from the name only, Indian scientist, right? So just write me in the comment section, ये जो Bose Einstein state, एक state of matter को ही नाम दे दिया गया है BE state, इसमें जो Bose, जो एक surname है that is being used, वो कौन से famous scientist का है, क्या नाम है उस famous scientist का और उसका origin क्या है, right? So जो बोस आइंस्टाइन स्टेट है ना बच्चों, प्लाज्मा से तुम कह लो एकदम से एंटायरली ऑपोजिट है, राइट? एकदम से ऑपोजिट स्टेट है। वी कॉल इट अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑपोजिट मतलब है क्या ये? अगेन गैस है बट एट वेरी 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 अल्ट्रा लो टेम्परेचर। सो बेसिकली इट इज अ गैस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, gas with a low density and cool to very low temperature, absolute zero के तक इतना ठंडा कर दिया गया है, right? Yes, so plasma was like superheated and this is the supercooled state, right? Bose Einstein state, a very interesting, right? Bose Einstein state is formed by the cooling of a gas at extremely low temperature, ultra low temperature, और गैस की डेंसिटी भी बहुत कम होनी चाहिए। और बोस आइंस्टाइन की चीज़ें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर किया था कल जो अपलोड हुई थी वीडियो, कौन सी अमेजिंग साइंस फैक्ट्स के बारे में, राइट? सो उसमें भी मैंने जिक्र किया था इन स्टेट्स का, प्लाज्मा स्टेट, और बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट वी डिस्कस्ड in that particular video, right? Bose Einstein and plasma state. So these are the, like, you know, 5 states of matter, right? Solid, liquid, gas, of course, and BE and plasma state. BE और plasma state के बारे में तो हमने बात कर ली है. Let's get back to our basics only. Solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas बच्चों सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं डिफरेंसेस क्या हैं solid, liquid और gas में, right? Solids atoms are tightly packed, liquid atoms are थोड़े loosely packed, and gases they are far apart, right? तो molecules के बीच में attraction solid में सबसे strong, they are tightly packed, right? लिक्विड में थोड़ा कम एंड गैस में बहुत ही कम, राइट? सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड टाइटली पैकिंग द शेप, दे हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सी they have a definite shape. Liquid and gas that takes the shape of the container, right? Solids that is a definite साइज ऑल्सो, करेक्ट है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में है अट्रैक्शन की? सॉलिड्स में, देन लिक्विड एंड देन गैस। सो ऑफ कोर्स अगर मैं एटम्स के बीच की दूरी कहूँ, सबसे कम वो जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो किस में है? हमारी सॉलिड्स में। एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड देन इन लिक्विड एंड देन इन गैसियस स्टेट, राइट? तो ये तो बेसिक से डिफरेंस है जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सबको पता हुई होंगे, राइट? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस. नाउ लेट्स come to our gaseous.
देखो भाई, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है गैस का बिहेवियर, हमने उसको एनालाइज करना है, गैस क्या बिहेवियर शो करती है, जो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल लाइफ में आसपास हमें देखने को मिलता है, कौन से लॉज हैं जो उसे फॉलो करती है, कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं जो दैट वी कैन अप्लाई टू लर्न मोर अबाउट गैस, राइट। बट इसको पढ़ने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है इस टॉपिक को, राइट। सो हाउ वी स्टडी दिस टॉपिक, वी डिफाइन अ गैस, अ हाइपोथेटिकल गैस, जिसको हम नाम देंगे आइडियल गैस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपसे एक आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्शवादी स्टूडेंट की अगर मैं तुमसे बात करूं, सो एक आइडियल स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए बच्चों, हाउ एन आइडियल स्टूडेंट शुड बिहेव। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स कि भाई एक आइडियल स्टूडेंट है तो ही और शी शुड स्टडी फॉर दिस मेनी आवर्स इन अ डे, नॉट लाइक the child should not have sleep more than like 7 hours or so, no social media, no mobile and nothing, no internet surfing and all. So these are certain characteristics जो कि एक ideal student में होनी चाहिए, so called characteristics that should be there in an ideal student, right। तो ये भाई आइडियल हैं, जो सब बातें माने अपने टीचर्स की, होमवर्क एकदम ऑल डन हो, ऑन पॉइंट हो, कभी भी कुछ डिसएग्री ना करें, डिसओबे ना करें, जो पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, सो दे शुड डू एवरीथिंग ऑल लाइक ओबीडियंट वे में। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक आइडियल बिहेवियर को एक स्टूडेंट के आप लोगों के डिफाइन करती हैं, राइट। बट जस्ट टेल मी सीरियसली, सो देयर आर सो मेनी आइडियल सिनेरियोज दैट यू हैव टू बिहेव लाइक दिस दैट दिस दैट, तो लेकिन क्या वाकई जिंदगी में आर वी दैट आइडियल? नो, ऑफ कोर्स नॉट। हमारा बिहेवियर कैसा? हमारा बिहेवियर है रियल बिहेवियर। वी डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट सर्टेन पॉइंट्स। हो सकता है जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से हम 5 को फॉलो करते हों, 2 का ना फॉलो करते हों, राइट। हो सकता है उन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम 5 को ना फॉलो करते हो, 2 को फॉलो करते हो, सो वी आर नॉट आइडियल, राइट। सो वी हैव अ रियल बिहेवियर। सो इसी तरीके से हम इस गैस वाले चैप्टर को, इस गैस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी डिफाइन एन आइडियल बिहेवियर ऑफ अ गैस। एक आदर्शवादी गैस को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक आइडियल गैस को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या लॉज उसको फॉलो करने चाहिए, राइट। देखो भाई, आदर्श कुछ नहीं होता, देयर इज नो स्टूडेंट आइडियल, देयर इज नो नथिंग आइडियल वाला कुछ भी नहीं होता। आइडियल इज अ हाइपोथेटिकल, काल्पनिक फिनोमिना, राइट। सो ऐसे ही जब मैं एक आइडियल गैस को डिफाइन करूंगी, दैट इज ऑल्सो एन हाइपोथेटिकल फिनोमिना, एक काल्पनिक सी बात है वो भी, राइट। बट फर्स्ट विल डिफाइन अन आइडियल गैस की एक आदर्शवादी अच्छी संस्कारी गैस को कैसे बिहेव करना चाहिए, एंड देन विल कम टू रियल गैसेस, जो हमारी रियल गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वो कैसे बिहेव करते हैं और वो कैसे डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। देन विल कंपेयर हाउ दे आर बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम दैट आइडियल सिनेरियो, राइट। यस, सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू enjoy this chapter together, right? So first we'll define an ideal gas, एक ऐसी गैस जो आइडियल है, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट, जिसके मम्मी पापा उससे बहुत खुश हैं, राइट, टीचर्स बहुत खुश हैं, एकदम आइडियल, नो नथिंग नेगेटिव, राइट। एंड देन वी सी एन सिनेरियो विच इज अ रियल सिनेरियो, जो होता है कि एक रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है, राइट। सो सबसे पहले लेट अस डिफाइन एक आइडियल गैस। सो मैंने जैसा बताया तुम्हें, आइडियल गैस क्या है? एक आइडियल गैस ऐसी काल्पनिक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना तो वो रिपेल कर रहे हैं। तो व्हाट इज एन आइडियल गैस? एंड अ हाइपोथेटिकल गैस where there is no intermolecular attraction या interaction for that matter between the molecules, right? So एक बहुत ही काल्पनिक सी गैस है। So there are certain assumptions, there are certain characteristics of an ideal gas। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो पहली assumption जो हमारी ideal गैस की है वो क्या है? वो ये है, the intermolecular distance is very large, so the force, the intermolecular interactions are almost negligible। मॉलिक्यूल्स में दूरी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं कर रहे, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ना तो प्यार मोहब्बत है, ना ही लड़ाई झगड़ा, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, हम कौन तुम कौन वाला एटीट्यूड टू मॉलिक्यूल्स आर डूइंग, राइट। यस, the second assumption, the second point of the ideal gas is, right, for example, I have a few molecules of nitrogen gas and I just opened my palm and that gas will be spread in, that will take the entire volume available, right? Yes, लेकिन
पहले वो मेरे पाम में थे कुछ मॉलिक्यूल्स, राइट, यस, सो एक्चुअल उनका वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन गैस की एक नेचुरल नॉर्मल टेंडेंसी है कि जितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, राइट, यस, सो जो वॉल्यूम एक्चुअली गैस ने ऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर उन मॉलिक्यूल्स को मैं पकड़ के उनका वॉल्यूम देखूं, वो बहुत ही कम है, बहुत ही निग्लिजिबल है as compared to the volume that gas occupied. Even थोड़े से चंद मॉलिक्यूल किसी भी गैस के पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, बिकॉज दूरी बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स में, राइट, so that is a normal tendency. So this is the second point, the volume occupied by the molecules, actual volume, right, is negligible as compared to the volume of the container or the room वहां जहां पर गैस है. This is the second point. This is the second assumption for ideal behavior, right? Now, the third point, जो सबको पता है, the gas molecules are in continuous random motion, घूम रहे हैं इधर उधर पागलों की तरह, right? They're in continuous random motion. And what happen when they are continuously moving randomly? They collide with each other. They collide with the walls of the container जिसमें gas है, right? So they collide with themselves, with the walls of container, and these collisions are perfectly elastic. Energy is conserved, right? और वो जो force है जिससे वो container से टकरा रहे हैं, molecules किसी container में हैं, the force with which they are colliding with the walls of container, that is the pressure. तो गैस का प्रेशर क्यों होता है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, राइट? सो कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर. एंड अगर मुझे गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को स्टडी करना है तो मुझे किसको याद करना है? अपने न्यूटन बाबा जी को. सो जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं, right, they are applicable on the motion of gas molecules, right? Yes, so these are the assumption. ये वो characteristic हैं जो एक आदर्शवादी आइडियल संस्कारी गैस को फॉलो करनी चाहिए, जो उसकी characteristics हैं, right? जैसा कि मैंने कहा, आइडियल इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, काल्पनिक है. आदर्शवादी चीजें काल्पनिक है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है बच्चों, राइट? सो वी जस्ट डिफाइंड आइडियल गैस, राइट? लेटर ऑन विल सी कि भाई ये आइडियल गैस जो है वो कैसे डिफरेंटली बिहेव करती है, या एक रियल गैस आइडियल से कैसे डेविएट करती है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट एक छोटी छोटी टर्म्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स. बताओ, अगर मुझे किसी गैस के बारे में बताना है, मुझे उसकी कंडीशंस बतानी है, व्हाट आई नीड टू टेल? आई नीड टू टेल द प्रेशर, द वॉल्यूम, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, एंड ऑफ कोर्स द मोल्स, द अमाउंट ऑफ गैस, राइट? यस. तो अगर किसी गैस की स्टेट बतानी है, स्टेट दैट डजंट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी कंडीशन, उसकी परिस्थितियां बतानी है, तो हमें क्या बताना पड़ता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड ऑफ कोर्स द मोल्स. और अगर मैं कह रही हूँ मेरी गैस का प्रेशर चेंज हो गया है, पहले गैस क्या टेम्परेचर या प्रेशर कुछ और था, अब कुछ और हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, पहले गैस का टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, नाउ इट हैज बिकम 50 डिग्री सेल्सियस. सो दैट मीन्स आई विल से मेरे गैस की कंडीशंस चेंज हो गई है, मेरे गैस की स्टेट चेंज हो गई है. स्टेट डजंट मीन कि वो भाई गैस से सॉलिड या लिक्विड हो गई है, नो, दैट मीन्स उसकी कंडीशंस चेंज हो गई है. सो चेंज इन pressure, volume, temperature, moles can change the conditions of the gas, so they are known as state variables. Variables means जो वेरी करा, जिनकी वैल्यू वेरी होती है. तो इनमें प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, ये क्या कहलाए जाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स. इनके चेंज होने से मेरी गैस की स्टेट, मतलब मेरे गैस की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. सो दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, राइट? यस. सो P, V, T और N, they are known as state variables. You all can see here. Okay. Now अब बात करते हैं इन स्टेट वेरिएबल्स के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, राइट? स्टेट वेरिएबल कौन से? P, V, T एंड N. सो वॉल्यूम. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस? Yes, what is the volume of a gas? भाई volume of a gas is equal to the volume of the container it is present in, right? तो भाई गैस की तो हमारी बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी है कि जितना उसको वॉल्यूम दोगे वो खुद को उतना ही फैला लेगी, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी. सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
राइट। एंड वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं बच्चों, हम सबको पता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वी ऑल नो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, liters, milliliters, centimeter cube, decimeter cube. So this conversion, these conversions are very important बच्चों, बहुत important conversions हैं, very important conversions. एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना, आई एम श्योर आपको बहुत सारी पता भी होंगी, बट इफ यू डोंट नो यू शुड नो, बिकॉज बहुत जगह यूज हो जाती हैं ये कन्वर्जन्स, राइट। वॉल्यूम की बहुत अलग अलग यूनिट्स हैं, हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर, दैट इज important, right? So just take a note, just note down कि भाई ये चीज important है, you should know, right? Correct, perfect. Yes, so you should know these conversions. So this was the first state variable that we are talking about, that is the volume of the gas. Let us move on to the next state variable जो कि है हमारा temperature. Now what is temperature बच्चों, how do you define temperature? Temperature is the measure of heat content, or I can say it is the degree of hotness or coldness of a system. टेम्परेचर की यूनिट सबको पता है, राइट। द वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर ऑफ कोर्स केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इनमें से जो केल्विन है वही ऐसा यूनिट है। और जब भी किसी प्रश्न में टेम्परेचर आएगा तो हमें इस बात का बहुत बेहद ध्यान रखना है कि हम उसको केल्विन में ही लें। अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तब भी उसको केल्विन में बदलें, अगर वो डिग्री फ़ारेनहाइट है तब भी उसको केल्विन में बदलें वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। सो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड कन्वर्जन्स हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, फ्रीक्वेंटली जो यूज होती है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दोगे, दैट विल बिकम टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत ही निहायत ही ज़रूरी, निहायत ही फंडामेंटल कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर from degree Celsius to Kelvin. Again you have Fahrenheit और degree Celsius का relation as well, right? Yes, so temperature is another variable जो कि आपकी गैस की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी परिस्थितियों, उसकी कंडीशंस को बदल सकता है, right? Now the next state variable of course is pressure. So what is pressure बच्चों? pressure होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। प्रेशर क्या होता है, कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया। और गैस का प्रेशर क्यों होता है, जैसा मैंने बताया, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो टक्कर मार रहे हैं, जिस फोर्स से वो टक्कर मार रहे हैं, दैट इज प्रेशर, राइट। सो प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट, राइट, एंड जिसको हम बोलते हैं पास्कल्स। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर बच्चों, राइट। वी हैव सो मेनी यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वी हैव बार, एटमॉस्फेयर, टॉर, mm or centimeters of Hg, and the SI unit of pressure is the Pascal, right? Yes, the Pascal, PA is the SI unit of pressure. See, volume and temperature जो conversion है various units की, वो तो आप सबको पता होंगी, but ये जो है ये निहायत important चीज़ है। बहुत सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं, बार, एटमॉस्फेयर, टॉर, सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, पास्कल। सो हाउ टू इंटर कन्वर्ट कि भाई बार और पास्कल में क्या रिलेशन है, एटमॉस्फेयर और बार में क्या रिलेशन है, एटमॉस्फेयर और सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में क्या रिलेशन है, एटमॉस्फेयर mm ऑफ मर्करी में या टॉर में क्या रिलेशन है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट slide I will say that you all should take care, you should all know the various units of pressure और उनकी conversion क्या है। So 1 atmosphere is nearly equal to 1 bar, of course, which is also equal to 760 mm of Hg or 76 centimeters of mercury or 760 torr. So basically 1 mm of Hg is equal to 1 torr, millimeters of Hg. राइट, यस। सो वेरियस यूनिट्स हैं बच्चों जो आप सबको पता होनी आवश्यक हैं, राइट, बिकॉज
प्रेशर, जब भी गैस की बात होगी, प्रेशर की बात होगी, उसके वॉल्यूम की बात होगी, उसकी टेम्परेचर की बात होगी और यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन्स की बात होगी, दैट यू ऑल शुड नो, राइट? यस, so this is very important. Again I'm telling you, do take care of this slide, learn the formulas by next class, right? So PVT, मोल्स के बारे में तो हम बहुत चर्चा कर ही चुके हैं बच्चों, मोल्स की चर्चा तो हमने बखूबी की है, राइट? यस, सो आज हमने बात की 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसमें हमारा एकदम पूरा फोकस है गैसियस स्टेट पे, राइट? गैसियस स्टेट में हमने बात की, उसको पढ़ने और देखने समझने का नजरिया, द आइडियल गैस क्या होती है, और आइडियल गैस की अगर कंडीशंस को, स्टेट्स को चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना है, उसके प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर एंड उसके मोल्स, राइट? सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. यस, विल सी कि गैस बिहेव कैसे करती है, कौन से लॉज फॉलो करती हैं, और जब हम वो लॉज समझेंगे ना, हमें आसपास भी वो नजर आएगा कि यस, द गैसेस इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दोज लॉज, राइट? यस, सो इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे मैंने बताया. आगे की जानकारी, आगे का ज्ञान, आगे की कहानी अबाउट गैसेस इन द नेक्स्ट सेशन. अभी समय आ गया है आज का ज्ञान, विच इज ऑफ कोर्स अदर देन आवर केमिस्ट्री. So this is by Man Desai, right? So all our dreams can come true. Yes, very sure. If we have courage to pursue them. तो हमारे सारे सपने बच्चों सच हो सकते हैं अगर हमें वो हिम्मत, वो जज्बा है उनको सच करने की, right? उनको फॉलो करने की, उनको सच करने की, उनको परस्यू करने की. Such a motivational quote it is for every one of us, right? So thank you so much for today's session. I hope आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल टॉपिक. आई होप you'll stay tuned for the next session also. You'll come and watch the next session also regularly. Thank you so much. अब आप बोलोगे आज का होमवर्क क्वेश्चन. आज का होमवर्क क्वेश्चन बस इतना है, और जानिए बोस आइंस्टाइन स्टेट के बारे में, और जानिए प्लाज्मा स्टेट के बारे में, राइट? सच अ ब्यूटीफुल स्टेट, सच एन इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस स्टेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो और पढ़िए और रिसर्च कीजिए अबाउट बोस आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा स्टेट. आई एम श्योर यू विल लव इट, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.